हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ पढ़ा था। जो पार्टिकल क्या होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंट्री करेगा तो स्ट्रेट लाइन गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एंट्री करेगा तो भी स्ट्रेट लाइन गया था। ठीक है बेटा, जब वो परपेंडिकुलर एंट्री करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उसका पाथ कैसा था? पैराबोलिक। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में आप देख लो कैसा पाथ था, पैराबोलिक, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें केस करेंगे बेटा हम दो। पहला केस है, अगर थीटा 0 और 180 डिग्री यानी पार्टिकल क्या करे, या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री कर जाए या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल। चार्ज पार्टिकल, क्यों पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी भी है। ठीक है, ये तो पैरेलल हो गया, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ये कैसे एंट्री कर रहा है? एंटी पैरेलल 180 डिग्री। यानी वी और बी क्या हो, या तो पैरेलल हो या क्या हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो। तो अब फिजिकल टू क्या निकाला था हमने? फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू एक बार तो 0 डिग्री है जब पैरेलल है, जब एंटी पैरेलल है तो कितना होगा? एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री है। तो दोनों ही केस में साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या होते हैं? 0 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन हुआ। ठीक है, फोर्स लगे नहीं इसके ऊपर, देखिए फोर्स लगे ही नहीं, कोई फोर्स नहीं लगा तो कैसा जाएगा वो? स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई फोर्स नहीं लगता है तो क्या जाएगा वो? स्ट्रेट लाइन। तो कैसा पाथ आएगा बेटा? जब एंगल 0 यानी और 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा इसका। केस नंबर जो सेकंड है इसका वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम यूज़ भी करेंगे यहाँ। सेकंड क्या है? थीटा 90 डिग्री हो यानी वी और बी दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर एंट्री कर जाए। ठीक है, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका पाथ कैसा होगा? सर्कल बनेगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, याद कर लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? जब परपेंडिकुलर एंट्री किया था तो पाथ कैसा था? पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक यानी कुछ ऐसा आया था। इसमें कैसे आएगा पाथ इसका? पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंट्री, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो सर्कुलर आएगा। ठीक है, देखिए पहले इसको समझेंगे। ये हमने मान लिया क्या? क्रॉस लगा दी, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? बी इनवर्ड होता है, डॉट का मतलब बी आउटवर्ड होगा। तो क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस कॉपी के इनवर्ड है। ठीक है, यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जो इस डायरेक्शन में जा रहा था वी वेलोसिटी से। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है? वी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लो। ठीक है, जो तरीके हमने कल आपको वीडियो में सिखाए थे पीछे वाले में सारे, कैसे कैसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेफ़्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के। ठीक है, हम इसका राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें थंब क्या बताएगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को। ये उंगलियां क्या बताएंगी? फील्ड को। पाम क्या बताएगी? फोर्स को। ठीक है, देखिए पार्टिकल इसमें ऐसे एंट्री कर रहा था, ऐसे जा रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो 2 उंगलियों कर दो, तीसरा अपने आप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर दिया हमने। ठीक है, पार्टिकल इधर जा रहा था, वेलोसिटी इधर होगी, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अंदर। देखिए फोर्स आ गया अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर अंदर फोर्स लगने से पार्टिकल सीधा ना जा करके कुछ ऐसा हो गया बेटा। ठीक है, ऐसा होने के बाद हमने यहाँ देखा तो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर है। ठीक है, पार्टिकल इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे देखे तो पार्टिकल किधर जा रहा है? ये जा रहा है। फोर्स किधर लगा? पाम देखिए अंदर की तरफ है। इस फोर्स की वजह से पार्टिकल सीधा ना जा करके ऐसे बेंड होता जाएगा। ठीक है, जब यहाँ देखा तो देखिए पार्टिकल इधर जा रहा है तो अंगूठा इधर कर दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो उंगलियाँ अंदर कर रखी हैं। पाम किधर है? देखिए सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लग गया? इधर। कहीं भी देख लो आप, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये रहा। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी इधर है, पाम किधर है? अंदर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, थीटा क्या हो? परपेंडिकुलर। थीटा परपेंडिकुलर कैसे? इसके वी और बी के बीच में। देखिए तो वी हो गया। ठीक है, और बी क्या है? अंदर है। थीटा परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये रहा। थीटा क्या है? परपेंडिकुलर है। देखिए आपका ये तो वी है इधर। ठीक है, और बी क्या है? इस कॉपी के अंदर ऐसे। तो वी और बी में एंगल देखिए कितना है यहाँ से, ये देख लो ऐसे। ठीक है, ये तो वी है और ये क्या है? बी अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप कहीं भी देख लो, आप कहीं भी देख लो, जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे घूमता जाएगा। ये बी है मान लो, ये बी है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे घूमता जाएगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसकी वजह से।
तो हम क्या कहेंगे, देखिए सर्कल में जब कोई बॉडी घूमती है तो उसको लिए क्या ज़रूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने +1 में खूब पढ़ा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, पीछे बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए। तो जो फोर्स मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक जो फोर्स है कौन सा, ये वाला आप जो लगे हाफ इज इक्वल टू QV साइन थीटा, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। हम बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पता आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से फोर्स जो मैग्नेटिक है वो किसके बराबर होगा, फोर्स सेंट्रीपिटल के, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, mv²/r। आर क्या है, इसका रेडियस मान लो, सर्कल जो बनना है, ठीक है, ये रेडियस r मान लो इसका। तो यानी क्या आ गया, इन दोनों को कंपेयर करो, फोर्स मैग्नेटिक कितना था QVB, थीटा तो 90 था, साइन 90 कितना होता है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स सेंट्रीपिटल क्या होता है, mv²/r रख दो, एक v से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी QB = क्या आ गया, mv/r। हम क्या निकालना चाहते हैं, रेडियस। क्या निकालना चाह रहे हैं, रेडियस, जो आगे साइक्लोट्रॉन में यूज़ होगा इनका। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, r = r निकालें तो mv/QB, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो डायरेक्ट। रेडियस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो mv/QB। हम मास है पार्टिकल का, ठीक है, हम क्या है, मास है, v क्या चीज़ है, वेलोसिटी है। देखिए यहाँ पार्टिकल का मास कितना मान लो आप, m मान लो, जो पार्टिकल है इसका मास कितना है, m है। भाई ये बात तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। चार्ज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, बट मास पॉसिबल विदाउट चार्ज। फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि बिना मास के चार्ज संभव नहीं है, और बिना चार्ज के मास संभव हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है बेटा। तो इसको याद कर लो। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, रेडियस, मास तो जो भी है इसका, ठीक है, रेडियस डायरेक्टली है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी, इसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। हम देखिए यहाँ से ज़्यादा फोर्स से फेंकेंगे तो वो बड़ा रेडियस लेगा, ऐसे घूम के आ जाएगा। कम स्पीड से फेंकेंगे तो छोटा रेडियस लेकर के आ जाएगा। दूसरा है, रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, ठीक है। देखिए यहाँ से चार्ज ज़्यादा है तो रेडियस कम होगा, चार्ज ज़्यादा है तो रेडियस क्या होगा, कम है, एंड वाइस वर्सा का। तो चार्ज ज़्यादा, बड़ा चार्ज है, ठीक है, बड़ा चार्ज है तो उसको फेंकेंगे तो उसका रेडियस ऐसे जाएगा। एक छोटा सा चार्ज हल्का सा, उसको ऐसे फेंक देंगे, ऐसे घूम के आएगा बड़े रेडियस से। तो दोनों ये आप याद रख लो। इसके बाद टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस इसकी कितनी होगी, 2πr, ठीक है। अपॉन स्पीड कितनी है, v मान रखे हैं। यहाँ से हमने r की वैल्यू जो निकाली थी, r की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पुट कर दो। एक v से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक v से भी कैंसिल होने के बाद टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू हमने कंप्लीट यहाँ पे ये नीचे कर रखी। देखिए टाइम पीरियड कितना आएगा, 2πm/QB। इसको भी याद कर लो आप। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कहीं भी देखिए, कहीं भी टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या है, अगर हम ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो उसको क्या करेगा, वो बड़ा सर्कल ले लेगा, और छोटी स्पीड से फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, छोटा सर्कल ले लेगा। यानी टाइम पीरियड क्या है, डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पे, ठीक है। तो उसको मैनेज कर लेगा। इसके बाद निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t। तो t कितना आया था, ये इसका उल्टा कर दो, QB/2πm, यानी फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, QB/2πm। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप टाइम पीरियड और रेडियस याद कर लो, वो याद रख लो, बस अपने आप हो जाएंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है, 2π न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट करो, ये कट जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा, QB/m आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये था आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो करो। वो क्या है, रेडियस हमने क्या पढ़ा, mv²/QB। देखिए ये mv² आपको क्या दिख रहा है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पुट कर दें, बिल्कुल कर दें। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। यहाँ मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा, m से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये m² हो जाएगा। m², देखिए p = mv होता है, इन दोनों का स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर हो, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, p²/2m आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं p निकालूँ, p की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके आऊँगा उसको। तो p निकालूँ तो क्या बनेगा, 2m
इनटू में काइनेटिक एनर्जी और इसका रूट लग जाएगा, पी का स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, यानी आर इज इक्वल टू क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2m इनटू में काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। ठीक है, इक्वेशन एक नाम दे दिया इसको। अगर कहता है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाए पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में निकालो इसको। ठीक है, चार्ज पार्टिकल वी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया गया है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है क्यू इंटू वी, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी वी इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू। देखिए कोई चार्ज पार्टिकल ये छोड़ दिया यहाँ से, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वी है, यहाँ पे कितना है 0, तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया भाई। ठीक है, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ, ऐसे चलेगा। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कितना आ गया क्यू इंटू में वी, यहाँ पे वी कौन सा है पोटेंशियल वाला, वेलोसिटी वाला नहीं ले लेना। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 है, शुरू में तो रेस्ट पे था ये, तो क्या हो जाएगी इनिशियल तो 0, यानी क्यू वी इज इक्वल टू क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी हम सीधा इसको काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। तो इक्वेशन एक में रख दो, एक कहाँ थी काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल की जगह क्या रख देंगे, क्या रख देंगे क्यू इंटू वी, वी कौन सा है पोटेंशियल वाला, यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक 2m क्यू वी, काइनेटिक एनर्जी क्या रखते हैं क्यू वी अपॉन क्यू वी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सारे का रूट है हम 2m वी और क्यू बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वहीं से प्रूव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये क्या आ गया रेडियस आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल दे रखा हो। ठीक है, तो कहीं निकालना पड़ जाए आपको क्वेश्चन में तो निकाल सकते हो।